ऐलान हो गया है इस वक्त की बड़ी खबर, और ऐलान इस बात का कि अगले उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़, क्योंकि चुनाव जीत गए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ की जीत हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से पूरी जानकारी दी गई कि उनको 528 वोट मिले हैं और 182 वोट मार्गरेट अल्वा को मिले हैं। तो यहां पर 528 वोटों के साथ जगदीप धनखड़ ये चुनाव जीत चुके हैं। सीधे रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता नीरज का। नीरज हमारे साथ लगातार है। नीरज, आधिकारिक ऐलान भी हो गया है और जगदीप धनखड़ इसी के साथ 528 वोटों के साथ जीत गए हैं। जी बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि जगदीप धनखड़, अब कोई औपचारिकता नहीं रह गई, कोई सोच सिफारिश नहीं, सीधे ऐलान हो चुका है। जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। 528 वोटों के साथ जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने हैं। 2/3 से ज़्यादा बहुमत मिला है जगदीप धनखड़ को और 182 वोट मार्गरेट अल्वा को मिला है। यानी कि विपक्ष को जो उम्मीद थी उससे भी कम वोट मार्गरेट अल्वा को मिला है। तो इससे अब साफ हो गया है कि अगले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे, जो मूलतः झुंझुनू से आते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता रहे हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं, एक बहुत ही पॉलिश्ड पॉलिटिशियन के साथ साथ एक बहुत ही पॉलिश्ड लॉयर रहे हैं। अब उनको देश में उपराष्ट्रपति पद की कमान मिलने वाली है और उन्हीं के कंधों पर राज्यसभा को चलाने की भी कमान होगी। तो कहा जा सकता है एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति इस देश का उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है। जी रोमाना। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। नीरज, हम एक बार फिर से लिए चलते हैं उस जगह पर जहां इस वक्त जश्न, हालांकि ऐलान से पहले ही शुरू हो गया था। मनीष वहां से तस्वीरें दिखाएंगे। मनीष, अब तो इंतजार भी खत्म हो गया है, जश्न तो पहले ही शुरू हो गया था यहाँ पर। मनीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, लग रहा है मनीष से मेरी आवाज उन तक मेरी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें इस वक्त लगातार वहां से आ रही हैं। झुंझुनू से आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो जश्न है वो किस तरह शुरू हो गया है। नाच गाकर आज के इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्रशांत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। प्रशांत, ये बड़ी जीत है जगदीप धनखड़ की, हालांकि आंकड़ों के लिहाज से, नंबरों के लिहाज से पहले ही विजेता कौन है ये तो साफ हो गया था। जी बिल्कुल शिरीन, और सबसे बड़ी बात यह है जो ज़्यादा सुकून देगी एनडीए को कि उनको जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा कहीं वोट मिले हैं। 528 वोट और केवल 725 वोट पड़े। इसका मतलब 55 सांसदों ने वोट नहीं किया और फिर भी जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले हैं। ये काफ़ी सुकून देने वाली बात होगी। और यहाँ पर शिरीन मैं बताऊं कि यहाँ पर अब इंतज़ार हो रहा है, मैंने कहा कि मैं प्रहलाद जोशी के घर पर हूँ और यहीं पर जगदीप धनखड़ इस वक्त मौजूद हैं और इंतज़ार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आगमन का। मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति भवन में एक मीटिंग चल रही थी आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए, जो कमेटी बनी है उसकी अध्यक्षता वो करते हैं। उनकी अध्यक्षता में वो कमेटी की बैठक चल रही थी। कमेटी की बैठक खत्म हो गई है और इसलिए अब यहाँ पर इंतज़ार है। यहाँ पर भी ढोल नगाड़ों के साथ लोग यहाँ पहुँचे हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज़ शायद आप सुन पा रही हो, लेकिन प्रधानमंत्री चूँकि पहुँचने वाले हैं लिहाजा सुरक्षा के नज़रिए से यहाँ पर फिलहाल हम लोगों को थोड़ा सा दूर रखा गया है। बस इंतज़ार हो रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे और सबसे पहले व्यक्ति संभवतः वो यहाँ पहुँचेंगे वीआईपीज़ में, जो जगदीप धनखड़ को यहाँ बधाई देने पहुँचेंगे। जगदीप धनखड़ का थोड़ा सा मैं जो इलेक्ट्रल हिस्ट्री है वो बता दूं कि एक बार वो सांसद रहे हैं राजस्थान के झुंझुनू से 1989 से 1991 तक, और उस दौरान वो चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे उनकी मिनिस्ट्री में वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनाए गए थे। उसके बाद एक बार राजस्थान में वो एमएलए भी रहे थे और उसके बाद अब से उपराष्ट्रपति चुने जाने से पहले हम जानते हैं वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। जुलाई 2019 से यानी 3 सालों से वो बंगाल के गवर्नर थे और अब उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने जा रहे हैं। तो 71 साल के जगदीप धनखड़ अब देश के नए अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे, ये तय हो गया है। सारे जो इफ एंड बट थे वो अब खत्म हो गए हैं और जो संभावना थी, चूंकि संख्या बल उनके पक्ष में है, उनकी जीत अब हो गई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी।
इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।